स्वागत है आपका जनता रिपोर्टर में। मैं हूं आपके साथ क्यामुद्दीन आजमी। 2022 विधानसभा चुनाव या 2024 लोकसभा का चुनाव, मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को भर भर कर वोट दिया, लेकिन मुसलमानों को मिला क्या? सिर्फ बेइज्जती, मंच से धक्का। इसके अलावा मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। समाजवादी पार्टी जहां चुनाव से ठीक पहले पीडीए की बात करती है, चुनाव हो जाने के बाद समाजवादी पार्टी को मुसलमानों से परहेज क्यों हो जाता है? मुसलमान तो समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ धक्का, बेइज्जती ही मिलती है। कहते हैं ना, जिस तरीके से खाने में तेजपत्ते का स्वाद होता है, लेकिन उसको निकालकर फेंक दिया जाता है, खाने से ठीक पहले निकालकर फेंक दिया जाता है, वैसे ही चुनाव होने के ठीक बाद मुसलमानों को पार्टी से तेजपत्ता की तरह से ही बाहर फेंक दिया जाता है। अब जरा सोचिए कि जब पार्टी में जो सिटिंग विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं, उन लोगों की इज्जत नहीं रहेगी तो फिर आम मुसलमानों की इज्जत कहां से हो सकती है समाजवादी पार्टी में? हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। ताजा मामला जनपद आजमगढ़ से आया, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा से विधायक, 2 बार के विधायक रहे नफीस अहमद को बोलने से मना कर दिया जाता है। मंच पर धर्मेंद्र यादव, बलराम यादव, तमाम कई कद्दावर नेता व विधायक मौजूद होते हैं, फिर भी नफीस अहमद को बोलने से मना कर दिया जाता है। तो फिर यही समझ में आता है कि जो अब्दुल हैं वो सिर्फ दरी बिछाने के काम आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाल ही में कई ऐसे मामले हुए, मुस्लिमों के साथ जास्ती की गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई, ना किसी ने बोला। आखिर क्यों? क्या समाजवादी पार्टी ने भी, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी यह समझ लिया है कि सिर्फ वोट लेने के लिए ही मुस्लिम है? आखिर इसका सामना तो समाजवादी पार्टी के विधायक ने खुद कर लिया। वो मंच से खुद कह रहे हैं कि मुसलमानों का जो अधिकार है, उस अधिकार को यहां छीना जा रहा है, दबाया जा रहा है, बोलने से रोका जा रहा है। फिर इससे तो यही जाहिर होता है कि अब्दुल सिर्फ दरी बिछाने के ही काम आएंगे। नेहरू हाल में समाजवादी पार्टी द्वारा संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम का आयोजन बुधवार के दिन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद धर्मेंद्र यादव थे। कार्यक्रम के दौरान जब गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद बोलने के लिए माइक पर आए, तभी सामने कुर्सी पर बैठे मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के एक सपा नेता ने नफीस को बोलने से रोक दिया। उनका कहना था कि हम लोग धर्मेंद्र यादव की बात सुनने के लिए आए हैं। इस पर विधायक ने कहा कि मुसलमानों को भी बोलने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर मुसलमान को बोलने नहीं दिया जा रहा, उनके अधिकारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। देखते ही देखते अल्पसंख्यक होने के नाते नफीस अहमद को न बोलने दिए जाने पर आक्रोशित नफीस अहमद के समर्थक और अन्य के बीच कहासुनी होने लगी। इस बीच सपा विधायक संग्राम यादव मौके पर आकर बीच बचाव की आपने देखा ना किस तरीके से विधायक जी कह रहे हैं मुसलमानों को भी बोलने का अधिकार है, लेकिन उनके अधिकारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके ठीक बाद जब विधायक जी बाहर आते हैं तो उनको अपनी कुर्सी की भी चिंता होने लगती है। जब सवाल किया जाता है तो वो सीधे इस पूरे मामले से पलट जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। भाई चिंता होती है, इनको भी चिंता। अंदर तो बोल दिया इन्होंने, लेकिन बाहर इनको सीट की चिंता होने लगी कि कहीं पार्टी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर दे तो इनकी सीट चली जाएगी। चिंता हो गई। सुनिए क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष जो हमारे नेता हैं, पीडीए के नायक हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर संविधान की स्तंभ की स्थापना किया हमारे कार्यालय पे, जिससे कार्यकर्ता आए और संविधान को समझें। और जो एक लड़ाई लड़ी जा रही है भारतीय जनता पार्टी से, जो लगातार संविधान पे हमला कर रही है, उस लड़ाई को और तेज़ किया जाए और किस तरीके से गरीबों को,
मजलूमों को, नौजवानों को, बेरोज़गारों को, मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को उनका हक मिल सके, उनकी आवाज़ को बुलंद किया जा सके। इसलिए ये हो रहा है। हमें फ़ख्र है अपने नेता पे, और हम सारे लोग जिस तरीके से आज़मगढ़ ने हमेशा से समाजवादियों को मजबूत किया है, स्वर्गीय नेताजी के हाथों को मजबूत किया, आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर रहा है। हम लोग पूरी तरीके, पूरी ताकत से इसको मजबूती देने का काम करेंगे। विधायक जी, एक सवाल यह है कि क्या कारण रहा कि जब भी सभा का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो आए दिन जो है कि आपसी विवाद हो जा रहा है? ऐसा ही विवाद आपके मुख्यालय के कार्य नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे कार्यकर्ता, सारे नेता एक होकर पीडीए के जननायक के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे करेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसे 2022 के अंदर पूरा आजमगढ़ एक समाजवाद के उसमें रह गया, उसी तरीके से 27 में भी पूरा आजमगढ़ समाजवादियों का साथ रहे। आज आपको लेकर के किस बात से विवाद हुआ? कोई विवाद नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब सही है, कोई बात नहीं। तो सुना आपने ना विधायक जी किस तरीके से कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं जैसे लग रहा है इनको कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी था। खैर, इस पूरे मामले का एक पत्रकार ने अपने मोबाइल फोन में वीडियो बना लिया। जब सपाई उसको देखे, पत्रकार को वीडियो बनाते हुए देखे, तो उसके ऊपर भी टूट पड़े, मोबाइल छीना, कॉलर पकड़ा, मारने की धमकी देने लगे। खैर, पत्रकार ने शहर कोतवाली में एप्लीकेशन दे दिया है। अब आगे की पुलिस जो है वैधानिक कार्रवाई करेगी। क्या नाम है? मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव है, मैं आजमगढ़ में रिपोर्टर हूँ। तो क्या मामला है कि आज जो है थाने पे कोतवाली में क्या मामला? हाँ, देखिए, ये है कि समाजवादी पार्टी का आज कार्यक्रम चल रहा था। उस दौरान जो है कि हमें कवरेज करने के लिए आमंत्रित भी किया गया था। सभी जिले के सभी मीडिया पदाधिकारियों को जो आमंत्रित किया गया था। इस दौरान हम भी वहाँ पे पहुँचे थे और जो है कि वहाँ पे कार्यक्रम चला था, हम वीडियो बना रहे थे। उसी दौरान जो है कि समाजवादी पार्टी के जो गोपालपुर के विधायक हैं नफीस अहमद जी हैं, और उनका किसी प्रधान ने जो है कि उनका विरोध किया खुले मंच पे कि वो मंच पे नहीं रहेंगे या जो भी है उनका संबोधन नहीं होगा। तो इसी का वो विरोध हो गया और उसका जो है कि इसी के चलते जो है कि वहाँ विवाद हो गया। इसका हमारा मोबाइल कैमरा भी चल रहा था, जो है कि उसी दौरान मेरा फुटेज भी बन गया। तो वहाँ के जो है कि एक छात्र युवजन सभा के दुर्गेश यादव जी हैं और एक छात्र सभा के वो क्या नाम है, एक अध्यक्ष वहाँ पे कृपाल मौर्य जी करके हैं। तो वो दोनों लोग जो है हमारे साथ बदतमीजी की है, मोबाइल छीना जबकि किए हैं, बोले हैं कि क्यों वीडियो बनाया जा रहा है, क्या वजह है कि क्यों बना रहे हो, ये हमारा घर है, हमारा परिवार। जबकि वो नेहरू हाल स्थान था जहाँ पे कार्यक्रम इनका चल रहा था, और वो सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पे सारे लोग, कई लोग प्रोग्राम करते हैं। यहाँ जो भी बड़े प्रोग्राम होते हैं ज़्यादातर जो है कि शहर के सिटी से वो नेहरू हाल में ही होते हैं। तो वो कैसे कह दिए कि जो है कि ये हमारा जो है कि पारिवारिक मामला है और हमारा घर है। तो वहाँ पे सार्वजनिक स्थल था, हमें आमंत्रित भी किया गया था और मीडिया कवरेज हेतु बुलाया भी गया था। तो इस दौरान हम कवरेज करे थे, हमारे साथ इन्होंने बदतमीजी की है और जो है कि कॉलर भी पकड़ा है, और जो है कि जिसका जब हम विरोध किए, मोबाइल छीना जब्ती हुई तो उसमें विरोध भी हम करना शुरू कर दिए। तो ये जो है कि हमें धमकी भी दिए हैं। तो ऐसे में हम जो है क्या करके आज कोतवाली में तहरीर दे रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इनके विरुद्ध कार्रवाई हो। तो देखा आपने किस तरीके से समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के खुद विधायक जी कह रहे हैं। खैर, इस पूरी खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या 2027 आ रहा है तो फिर पीडीए का फार्मूला गर्म होगा या ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्या लगता है, मुसलमान अब भी इतने बेइज्जती के बाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हिम्मत